हेलो एंड वेलकम टू एंड फुटबॉल। जी हाँ, आपको भी पता लग गया होगा कि हम सबको बना दिया गया है, अक्खा देश को बनाया गया है। जी हाँ, यावी टू बी अ इंडियन नेशनल टीम कोच इज अ फेक न्यूज़। यावी टू इंडिया इज अ फेक न्यूज़। सही सुन रहे हैं आप। पूरे मुल्क को बनाया गया है, पूरे मुल्क को मिल के बनाया गया है। यार अगर ऐसा खेलना है तो फिर मैं नहीं खेलूंगा भाई। चीटिंग करते हैं ये लोग। मतलब पूरे दिन दिमाग की ऐसी तैसी कर दी और अगले दिन आगे लिख दिया जेबी टू इंडिया इज अ फेक न्यूज। क्या यार, मतलब कुछ भी। यार ये नहीं समझ आ रही मुझको। हमारा भी बना है, तुम्हारा भी बना है, उनका भी बना है, एआईएफएफ वालों का। किसको जिम्मेदार ठहराए, किसने बनाया है पूरे मुल्क का भाई? ये ही नहीं पता लग रहा। पकड़ो उस बंदे को जिसने पूरे मुल्क को एक रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया कि जेबी टू इंडिया। भाई सपने दिखाए उस बंदे को पकड़ के छोड़ दिया जाए इंडियन फुटबॉल फैंस के सामने। लगता है फैंस में भी दम नहीं होगा जैसे हमारी फुटबॉल में है। बट खैर, ये किसी को नहीं पता कि किसने किसका बनाया है, बट इतना पता है पूरे मुल्क का बना दिया गया है। सारे आर्टिकल्स, इवन फेब्रिजियो पोस्ट, सब बर्बाद, सब फेक। और सबसे बड़ी बात, फेब्रिजियो छोड़ो आप, सुब्रतो पोल भाई साहब, भाई ने आगे कंफर्म की थी न्यूज कि हाँ, ये अभी अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कोच ऑफ इंडियन नेशनल टीम। वो भी फेक निकली। तो भाई पूरे ही कंट्री को भाई ने रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। एक सुर में गा रहे थे पूरे मिलके, जेबी टू इंडिया एआईएफ की गलती। भाई ने पैसा ना होने की वजह से जाने दिया। ऐसी तैसी फेर दी एक दिन में। तो खैर, जेबी के ऑन्ट्राज ने भी मना कर दिया कि जेबी ने कोई अप्लाई एप्लीकेशन नहीं भेजी थी टू बी हेड कोच ऑफ इंडियन नेशनल टीम। और यहाँ पे भी पता लग गया है कि ये एक फेक न्यूज़ थी। चलो मैं आपको सब समझाता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें हुई। एक तो सबसे पहले अगर आपको समझना है तो जस्ट रीड द आर्टिकल बाय आशीष नेगी ऑन खेल नाउ वेबसाइट। आपको सारा खेल समझ आ जाएगा। देखिए कुछ ऐसे, जिसमें वो सबसे पहले कहते हैं कि इफ जेबी वांट्स टू अप्लाई फॉर द हेड कोच रोल, उसके मैनेजर, उसके एजेंट को बात करनी पड़ती। वो एजेंट के थ्रू आता ना कि हाँ भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ टू बी अ कोच ऑफ इंडियन नेशनल टीम। बट नहीं, वो तो भाई साहब सीधा डायरेक्ट जेबी की मेल आई है, डायरेक्ट जेबी ने अप्लाई किया है। तो कुछ हुआ ऐसा कि एआईएफएफ ने पोस्ट निकाली हेड कोच के लिए, जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता था। पब्लिक पोस्ट थी ये, कोई भी ईमेल भेज सकता था। सीवी बनाया और टैग कर दिया, भेज दिया मेल एआईएफएफ को। तो इस केस में भी ऐसा हुआ है। समवन सिटिंग एट होम बाय मेकिंग जस्ट रैंडम फेक सीवी विद जेबी नेम ऑन इट, भाई ने मेल कर दिया एआईएफएफ को। जैसा आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है इस टाइम, कुछ ऐसा ही फेक भाई ने बना के मेल कर दिया एआईएफएफ वालों ने। और ऊपर से एक और चीज देखिए, एचआर टीम उनकी, हमारी मतलब एआईएफएफ वालों की, वो भी वेली, किसी काम की नहीं। भाई साहब एमएनसी वाले बैकग्राउंड चेक कर करके ऐसी तैसी मार देते एम्प्लॉय की। और इन्होंने जैवी का नाम देखते ही ना कोई बैकग्राउंड चेक किया ना कुछ, एआईएफएफ टेक्निकल कमेटी को बता दिया जी जैवी का नाम आया है। और वो तो भाई तभी सोच ले भाई हाँ जी जैवी ने अप्लाई कर दिया है और इंडियन कोच। तो भाई ने न्यूज़ फिर फैल गई आपकी तरह। नेक्स्ट डे फ्रंट न्यूज़ थी, एवरी न्यूज़ आउटलेट की, हर न्यूज़ आउटलेट की फ्रंट न्यूज़ थी कि जेबी टू
India. JB applies for the head coach role of Indian national team, but AIFF rejected the proposal or even did not consider him to be the coach of Indian national team due to shortage of funds. ये न्यूज़ थी जो हम सबको पता लगी, और उसके बाद हमने तो भाई अपनी गोलियां तैयार कर ली कि अब नहीं छोड़ेंगे आईएफएफ वालों को। इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया कि इतने बड़े नाम के साथ ऐसे किया, एफसी बार्सिलोना के लेजेंड, फुटबॉलिंग लेजेंड के साथ ऐसे किया कि उसने एक तो इंटरेस्ट शो किया, ऊपर से इन्होंने मना कर दिया। भाई तो ऐसा करके कुछ काटा गया है पूरे देश का। अब बताओ किसको गालियां दे, किसको गुनहगार साबित करें, किसको गुनहगार ठहराएं। एआईएफएफ वाले तो है ही किसी काम के नहीं वैसे भी। चलो भाई, मैंने भी बहुत भड़ास निकाली थी लास्ट वीडियो पे, वो तो माफी मांगेंगे नहीं, फेक न्यूज की हम ही मांग लेते भाई, माफी हमारी तरफ से। तो ये फेक न्यूज थी, सबको बनाया गया, पूरे मुल्क को रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया, नारे लगवाए गए एआईएफएफ। ओहो, बुरा हाल कर दिया मेरे जैसे ने तो। सही इतना था भाई, जय भी का जय भी, किसी और के साथ कुछ भी कर लो बट जय भी लेजेंड है फुटबॉलिंग वर्ल्ड का, कैसे उसका नाम तुमने रिजेक्ट कर दिया। तो बस भाई, दोबारा से कोर्स स्टार्ट कर दो इंडियन मैराडोना की, क्योंकि वही बचा सकता है इंडियन फुटबॉल को, बाकी किसी के हाथ में तो नहीं है। बैक टू स्क्वायर वन इंडियन फुटबॉल, ढूंढो भाई कोच ढूंढो। पर अब की बार भाई बैकग्राउंड चेक कर लेना, अब की बार कहीं मैराडोना ने अप्लाई कर दे टू बी द इंडियन हेड कोच। आज के लिए भाई इतना ही, थैंक यू, और माफी भी भाई हमारी तरफ से, हमने भी बहुत बड़ा निकाला। तो लाइक करें, शेयर करें, कंटेंट को देखे भी भाई, शेयर भी करो, इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेरे जैसा बंदा कंसिस्टेंट हो सकता है तो भाई तुम भी थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखाओ, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में। 22 है भाई, 22 एज से भी नीचे है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, माफ़ी के साथ सी ऑफ।